हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी आज आप इस वीडियो में कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है जिसके बेस पर हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसके रूल्स। ये है इसके रूल्स। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस और एसिड ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स और लाइबिलिटी को ऐड करेंगे। इसी सारे रूल पर हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे और इसी बेस पर हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सबसे पहले आप डेबिट साइड की ओर देखो। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये हमारे एसिड्स हैं, तो इसलिए हमने इनको डेबिट साइड इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि जब मैंने आपको रूल बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में आपके सारे एसिड्स और एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो थर्ड आता है हमारा परचेजेस। परचेजेस भी हमारे खर्चे हैं, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में इंक्लूड किया हुआ है। और रिटर्न, याद रखना जब भी रिटर्न आएगा तो आप इसको परचेजेस में लेस करके हमारी जो ओरिजिनल एंट्री है उसको डालेंगे। फिर आते हैं हमारे डेटर्स, जो हमारे एसिड्स होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं फ्यूचर में। उसके बाद आती है गुडविल, ये भी हमारा एक एसिड होता है। फिर आती है बेजिस, ये भी एसिड होता है। और ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, ये भी हमारा एक एसिड ही है। उसके बाद आते हैं हमारे फर्नीचर्स, ये भी हमारा एक एसिड है। बिल रिसीवेबल, यानी ऐसे बिल जो हमें फ्यूचर में जब अभी रिसीव हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक एसिड ही है, तो इसको हम डेबिट साइड में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जितने भी हमारे खर्चे हैं उन सबको हम डेबिट साइड में इंक्लूड करेंगे। लास्ट आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो शिपिंग कॉस्ट होती है जिससे हम अपने मशीनरी को या गुड्स को या सामान को हम शिप के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें जितनी भी कॉस्ट आती है उसको भी हम डेबिट साइड में इंक्लूड करते हैं। तो ये थी हमारी डेबिट साइड। अब हम देखेंगे इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप देखो कैपिटल, ये हमारी एक इनकम है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि मैंने जब आपको रूल बताया था कि क्रेडिट साइड में हमने सारी इनकम्स को और लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करना है। फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी होती है जिनको हमने पैसे देने होते हैं। फिर आता है हमारा लोन, ये भी हमारी एक लाइबिलिटी है। फिर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, कि अगर ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है कि हमने अपने अमाउंट से अधिक पैसे बैंक से निकलवा लिए होते हैं, तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशंस पैदा हो जाती है, ये भी हमारी एक लाइबिलिटी होती है। फिर आता है बिल पेबल, जो हमने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, लेकिन हम बिल पेबल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है। फिर आते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें क्या होता है कि जो हमें एक इनकम के थ्रू हमें जो अमाउंट आती है उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इंक्लूड करते हैं और हम इसको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक इनकम ही होती है। उसके बाद आते हैं डिविडेंड और कमीशन रिसीव। कोई भी अगर हमने कमीशन या डिविडेंड को रिसीव किया है, ये हमारी एक तरह की इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। उसके बाद आते हैं सेल्स। सेल को भी हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं क्योंकि ये हमारी एक इनकम होती है और उसमें हम जो रिटर्न हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह का हमें लाइबिलिटी में नुकसान ही हुआ है। रिटर्न होता है कि हमने जितने गुड्स को सेल किया उतनी हमें वापस आ जाती है और इसको हम सेल में माइनस करते हैं। जहाँ पर हमारा टोटल आंसर आता है। तो अगर दोनों का जो बैलेंस है वो करेक्ट मीन्स मैच कर जाता है, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जिसमें आपको सिर्फ मेनली दो रूल ही याद रखने हैं कि डेबिट साइड में हमने सारी एक्सपेंसेस को और एसिड को हमने ऐड करना है और क्रेडिट साइड में हमने सारी इनकम्स को और लाइबिलिटी को ऐड करना है, और इसी बेस पर हमारा ट्रायल बैलेंस ही तैयार होता है। तो आशा करता हूँ आपको जो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
तब तक के लिए गुड बाय।